हेलो दोस्तों, मैं रविशंकर त्रिपाठी आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स में आपका फिर स्वागत करते हैं। साथियों, आज मैं आपको ऐसा टॉपिक बताऊंगा जिसमें ये सवाल जो आपका है हर कंपटीशन में काम आएगा, छात्रों के लिए भी और जो एग्ज़ाम देते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, तैयारी करते हैं, उन साथियों के लिए भी ये महत्वपूर्ण साबित होगा। साथियों, ये जैसे आपका एक सवाल है, किसी संख्या के 3/4 का 1/2, ठीक है दोस्तों, किसी संख्या के 3/4 का 1/2, फिर यहाँ देखिए दोस्तों कॉमा दिया गया है, फिर ब्रैकेट में यानी कोष्टक में साथियों 10 का 2 सही 1/2 के बराबर है, यानी के बराबर है, तो वह संख्या कौन सी होगी साथियों। देखिए, अब देखिए यहाँ क्या होता है साथियों, वह संख्या नहीं दिया है, वह संख्या नहीं बताया है कि मैं वह किस संख्या से इसका मतलब मल्टीप्लाई करूं कि मेरा इसके बराबर आ जाए। अब देखिए साथियों क्या होता है, इसमें किसी संख्या के 3/4 का, ध्यान देने की बात है साथियों, ये आपके रेलवे और कंपटीशन में आता है साथियों, के बराबर है तो वह संख्या के। अब देखिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं साथियों, या सॉल्व करने के लिए साथियों जो देखिए संख्या नहीं पता होता है तो हम XYZ कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए माना वह संख्या बराबर x, अब देखिए अपने मन से बनाया है साथियों संख्या, यह संख्या कौन सा x है, यानी हम x से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो मल्टीप्लाई इसके बराबर होगा साथियों। अब देखिए क्या होता है, वह संख्या x है, तो अब हम यहाँ फिर क्या करेंगे साथियों, देखिए जब मैं समझ लिया, मैंने लिख दिया कि वह संख्या x है, वह संख्या क्या है, x है। अब यहाँ किसी संख्या के का हो तो इंटू का मार्क होता है साथियों, किसी संख्या के मैंने x के 3/4 का मैंने आपसे बताया के का हो तो इंटू का चिन्ह गुणे का चिन्ह लगाते हैं। अब देखिए क्या होता है, यानी अब मैं सवाल पे आता हूँ साथियों, x इंटू यानी x गुणे 3/4, फिर देखिए का 1/2, का मतलब इंटू 1/2। यहाँ देखिए साथियों क्या है, कॉमा दिया हुआ है, कॉमा का मतलब हो गया इतना अलग हो गया, इतना अलग हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ साथियों, इसको इज इक्वल टू यानी बराबर लिख सकता हूँ। बराबर लिखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, फिर इसका 10 का यानी 10 ऑफ यानी 10 का इंटू कर सकते हैं साथियों, 2 सही 1/2 हो गया साथियों। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए फिर यहाँ हम करेंगे साथियों x इंटू, ये देखिए आपका ये मिक्स फ्रैक्शन है तो सिंपल में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ सब सिंपल है तो सिंपल बनाना है, तो हम सवाल वैसे लिख देते हैं उसी तरह, इज इक्वल टू 10 यानी 10 वैसे रख देंगे। ये देखिए मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था साथियों कि मिक्स फ्रैक्शन का मतलब सिंपल में बनाने के लिए इसका जो सही होता है यानी राइट में और नीचे जो हर होता है उसमें मल्टीप्लाई करके ऊपर अंश जोड़ देते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा, इसको जोड़ देते हैं, यानी इसका इसमें गुणा और जितना यहाँ आएगा उसको यहाँ जोड़ देते हैं साथियों। अब देखिए यानी 2 यानी 2 दूना 4 और 1 5/2, समझ में आ रहा है साथियों। अब देखिए हम सवाल को उसी तरह लिखते जाएंगे। अब मेरा ये आ गया साथियों, तो अब इंटू में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दौड़ा काटते हैं, कब, सिर्फ अपने ही भाग में अपने ही हिस्सा में काटेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉर्डर है, ये क्या है, बॉर्डर है, इस बॉर्डर के इधर अलग है, ये नेपाल, ये इंडिया, यानी जब हम मेरे कहने का तात्पर्य ये हो साथियों, जब हम काटेंगे तो सिर्फ इसके अंदर का काटेंगे, इसके अंदर का इसमें काटेंगे, यानी विभाजित करेंगे। अब देखिए क्या होता है, यहाँ देखिए एक चीज़ और आपको मैं बताते चलूँ, यहाँ अपान 1 भी लिख सकते हैं, अपान 1 यानी बटे 1 लिखने का मतलब कुछ नहीं, 1 लिख सकते क्योंकि बटा में है तो बटे बना सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने इस तरह क्रॉस तिरछा काटते हैं साथियों, यानी इसका इससे जिससे कटेगा उसको काटेंगे।
उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, x इंटू लिखना नहीं भूलते। यहाँ हम काटेंगे, जो कटेगा तभी काटेंगे, ज़बरदस्ती ये काम नहीं करना है, सवाल है मैथ का, ठीक है साथियों। ये वो पेड़ ओड़ काटना नहीं, एक ज़बरदस्ती काट के रख दीजिए इधर उधर। ये सवाल को काटना होता है तो सवाल अपने से ही कटेगा तभी काटना है, ज़बरदस्ती काम नहीं करना है। अब देखिए क्या कर रहा है, ये 2 से 3 में कटेगा, नहीं कटेगा। 4 से 1 में कटेगा, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा उस दशा में हम क्या करेंगे साथियों, ये जो सिंपल, ये सीधी सीधा यानी 3 में 1 का, 4 में 2 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं। समझ में आ रहा है ना, गुणा करते हैं। तो गुणा करते हैं, कट जाता है, जो बचता है तब भी करते हैं। बचने पे अगर नहीं कटेगा तो भी करते हैं। तो मेरा एक भी नहीं कटा, तो 3 है यानी 3 है, 1 है, 4 है, 2 है। तो हमें क्या 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 1 का में 3, 3 1 कम 3 और 4 दूना आपका 8 हो गया साथियों। मैं तो इसे मिटा सकता हूँ, समझ में आ गया है ना। इस नाते मैं इसको बनाता हूँ साथियों कि आपको समझ में अच्छी से आए। अब भाई बराबर का चिन्ह है तो बराबर लिख ही देखते हैं। अब इसमें देखते हैं, ट्राई करते हैं कौन सा कटता है, कौन सा कटता है। इसी तरह यानी 5 1 2 10 यानी 10 से 2 से 1 10 को काटेंगे। हाँ तो अब देखिए, जब हम 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं टेबल तो 10 आता है ना, कितने बार में आता है, 5। 2 1 कम 2 है, 2 5 10। अब देखिए 1 से 5 तो कटेगा नहीं, कटेगा लेकिन उतना ही आएगा, 5 ही आएगा, नहीं 5 ही आएगा। तो हम उसको काटते नहीं क्योंकि उसको काटने से कोई मतलब तो है नहीं। अगर इसको हम काटते तो 1 1 का में 1 1 5 तो या फिर 5 ही आएगा, यानी 5 ही आएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए जो सिस्टम वहाँ यहाँ किए हैं ना वही यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे जो तरीका यहाँ अपनाए वही यहाँ भी अपनाएंगे साथियों। अब देखिए यहाँ जैसे हम यहाँ सीधे सीधे कटने के बाद यहाँ नहीं कटा तो मैं सीधा सीधी गुणा किया, यहाँ कट गया, जो बचेगा तब भी करेंगे। तो हम यहाँ एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, 5 अपॉन यानी 5/1 गुणे 5/1। तो उससे कोई मतलब है नहीं, 60 हंड लाते हैं साथियों। 5 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा अपॉन 1। अब देखिए किधर देख रहे हैं, 25 अपॉन 1, 25 अपॉन 1 यानी 1 में 25। यह हर है, ये अंश है, भाग तो अकेला है ना, तो 25 अकेला पाएगा। तो मेरे 25, तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हम यहाँ यूँ ही लिख सकते हैं ना, यहाँ x इंटू यानी x गुणे 3/8 बराबर ये 25 लिख सकते हैं। पूरा अंक हो गया ना। अब देखिए क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन में नहीं हुआ है, लिख भी सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता है। अब हमको किसका मान निकालना था साथियों, x। वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या मैंने यहाँ मान लिया था अपने मन से। एक चीज़ और है, मैंने x माना तो आप x मत मानिए, कुछ भी मानिए, नहीं कि सर x बोले थे तो x ही मानेंगे। आप कुछ भी x y z मतलब A to Z कुछ भी उस पर लिख सकते हैं। अब देखिए x बराबर हम निकालेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, 25 है ना, तो 25 लिख दिए। 25 लिखने के बाद मैं क्या करूँगा साथियों, यहाँ आपका देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिस अंक के बाएं तरफ जो मार्क होता है वही उसका विपरीत होता है। यानी जिस अंक के बाएं तरफ जो मार्क होता है वही 12 यानी बडरवा को ऊपरवा जाए ना, यानी बराबर के उस पार जाएगा तो उसका विपरीत होता है। तो गुणा है तो भाग होगा, गुणा है तो भाग, भाग माने बटे, तो भाई बटे ऐसे कर देते हैं। तो 3/8 है तो 3/8 वाली, क्योंकि यहाँ देखिए आई है बाएं तरफ गुणा का मार्क है ना, तो यहाँ आप लिख सकते हैं। तो आप 3/8 कर दीजिए साथियों। अब देखिए मैं यहाँ आता हूँ आपके यहाँ सवाल पे, फिर अब x बराबर 25/3। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये जो नीचवा होता है उसको सीधे ऊपर फेंक देते हैं, यानी सीधे ऊपर रख के लिख देते हैं। ये देखिए ये सीधे यहाँ आएगा, ठीक है।
जब यहाँ आएगा तो उल्टा होगा, गुणा यानी भाग है तो उस पास जो ऊपर जाएगा तो गुणा यानी 25 गुणे 8/3 होगा साथियों। अब हल कर सकते हैं। 3 से ना 25 से कटेगा ना 3 से 8 यानी भाग नहीं जाएगा। 3 से न 25 में भाग जाएगा ना 8 में भाग जाएगा, तो क्या करेंगे 25 से और 8 का गुणा करेंगे। तो गुणा करने के एक आसान ट्रिक होता है साथियों, मुझे तो पता है कितना आएगा क्योंकि मुझे 25 का टेबल याद है। तो अब क्या होगा, सिंपल सा बात मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जो 8 दिखाई दे रहा है इसका एक बार इसमें करिए, फिर जितना आएगा उसको लिखिए, फिर एक शेष करिए, फिर दोबारा 8 का 2 में करिए मेरे साथियों। अब देखिए क्या होता है दोस्तों, अब 8 का 5 में 8 बचे 40, तो 40 यानी जो आता है उसका राइट वाला यानी दाहिना साइड वाला लिख देते हैं और बाएं वाला शेष रख देते हैं, रिमाइंडर। अब देखिए क्या होता है, यहाँ देखिए 8 5 40, 40 को आपको क्या हो गया, शून्य हो गया यानी 0 हो गया। अब आपका 40 में 4 और यानी 4 और 0 होता है, तो 4 और 0 हो गया, तो ये 0 लिख दिए, 4 बचा के रख दिए, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ एक ट्रिक लगा दिया आपको समझने के लिए। कितना भी गंवार लड़का हो कोई, उसको अगर नहीं आ रहा है तो ये मेरे वीडियो से उसको बहुत समझ में आएगा। अब देखिए यानी 40 बच गया, फिर 8 का 2 में करेंगे, 8 दूना 16, 16 और 4 20, तो 20 को यहाँ पूरा लिख देते हैं, तो आपका हो गया 200 साथियों, 200। अब देखिए 3 बचा है तो 3 यहाँ तो लिखबे करेंगे। अब देखिए आपका एक आंसर ये भी हो गया, लेकिन आपका मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको बना सकते हैं साथियों। इसका मैं अगर यानी 200 में 3 से करता हूँ तो मेरा आंसर आता है यानी 66 सही। मैं आपको बता देता हूँ एक बार भाग दे करके, जिसको समझ में नहीं आएगा साथियों, या इसमें 66 सही, 2/3 इसका आंसर आएगा। 60 में मैं लिख सकता, लेकिन कोई साथियों अगर कोई दोस्त बोल दे कि नहीं सर गलत लिख दिए, कैसे लिख दिए, समझ में नहीं आया सर, कमेंट में लिख देगा। इस नाते उसको कमेंट में ना लिखना पड़े साथियों, इस नाते मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। 3 से अगर भाग आई देते हैं 200 में यानी 200 में 200 में, तो आप देखिए 3 छक 18 और 3 सते 21 ज़्यादा हो जाएगा ना, यानी पहले 2 में ट्राई करेंगे तो नहीं गया, तो इन दोनों को ट्राई करेंगे, तो 3 छक 18, तो 18 में कट गया, 2 हो गया साथियों। अब देखिए फिर है 0 आ गया दोस्तों, 2 फिर 6, 3 छक 18 हो गया साथियों। अब भाई देखिए 0 से 8 तो कटेगा नहीं, ये किसके पास गया बेचारा लेने, भैया मुझे दे दो, मेरे पास तो 0 है, कोई आ गया मुझे 8 उसको देना है, यानी 8 देवे है, तो अब इसके पास तो 10 से 8 गया, 2 अभी 1 से 1 कट गया आपका। अब देखिए क्या होता है साथियों, ये जो मेरा भागफल यानी क्यूटेंट, इंग्लिश में मैं पिछले वीडियो में पूरा बता दिया हूँ कि क्या होता है, रिमाइंडर क्यूटेंट क्या होता है। अब भाई जो 66 बचा है इसको हम सही के रूप में लिखते हैं, यानी इसको हम सही के रूप में लिखते हैं, तो आपका हो गया 66 सही। जो शेष बचता है उसको अंश बनाते हैं, यानी 2/, जिससे भागिया देते हैं वो तो नीचे है, बिना भी झिझक लिख सकते हैं साथियों। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। ये वीडियो आपको रेलवे के हर एग्ज़ाम में, कोई किसी भी तरह एग्ज़ाम हो, यानी कोई भी आपका परीक्षा हो, या स्टूडेंट हो, हाई स्कूल का हो, इंटर का हो, मैथ पढ़ता हो, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा ये जो क्वेश्चन है आपका साथियों। कुछ दोस्तों का कमेंट आया था कि सर हिंदी में समझाइए, इस नाते मैं हिंदी में आज बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो इंग्लिश में ही टॉपिक समझाता हूँ साथियों, इस नाते। और कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बता दीजिएगा कि यह वीडियो किस तरह लगा साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।